हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में त्यागी पहचान शिक्षा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के लिए मैथ्स की क्लास। इससे पहले हम जो मैथ्स की सभी क्लासेस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, उन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है संक्रामिता, सेकंड है मापन, थर्ड है नमूनों और फोर्थ है परिकलनों। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें संक्रामिता, मापन और परिकलन। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जब एक बच्चे को 518 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने 50,067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। सेकंड है बच्चा एक रातक श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। थर्ड है बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। और फोर्थ है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कि बच्चा सुनने में तो अवेयर है लेकिन उसके स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। फर्स्ट है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। सेकंड ऑप्शन है संख्या संक्रियाएं। थर्ड है द्विस्थान संबंधी समझ और फोर्थ है गणितीय पहेलियां आदि का हल करना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। फर्स्ट है लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। सेकंड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। और फोर्थ है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो करेक्ट है इसमें ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। सेकंड है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। और थर्ड है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट सेकंड की पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों को आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास। सेकंड है दिक्स्थान संबंधी समझ के विकास। थर्ड है प्रतिमानों या प्रतिरूपों की पहचान। और फोर्थ है समस्याओं को हल करने के लिए मानककलन विधियों का उपयोग। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना। सेकंड है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना।
थर्ड है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। और फोर्थ है यह जानना कि शिक्षण युक्ति या विधि उपयुक्त है या नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। फर्स्ट है अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना। सेकंड है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। थर्ड है नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना। और फोर्थ है श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। सेकंड है 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करता। थर्ड है 5+2+3+3 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। और फोर्थ है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट 1 और सेकंड कि जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग क्या है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। ठीक है। और 5+3+3+4 का क्या है नया डिज़ाइन स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में पुनर्गठित होना चाहिए। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग फर्स्ट है शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है। सेकंड है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। थर्ड है छोटे बच्चों को खाली समय देता है। और फोर्थ है अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अंग्रेजी के अक्षरों H और E में समकोणों की कुल संख्या है। तो H में कितने समकोण बनेंगे 1 2 3 4। ठीक है। समकोण कौन सा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है इस तरह से। तो इसमें बनते हैं 1 2 3 और 4। E में कितने समकोण बनेंगे एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें भी 1 2 3 4 तो 4 समकोण इसमें बनते हैं और 4 समकोण इसमें बनते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है। तो पैरामीटर दे रखा है हमें 120 इक्वल टू 4 इंटू भुजा। ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 120/4 तो ये आ जाएगी 30। ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो ए आई है हमारे पास 30 तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें कि किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आयत की लंबाई L मान लेंगे और आयत की जो चौड़ाई है उसे B मान लेंगे। ठीक है। यानी कि ब्रेथ।
तो इसमें दे रखा है आयत की लंबाई क्या है, इक्वल टू 2 गुना वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली है, ए। ठीक है, तो वो कितनी आई थी हमारे पास, 30। तो 2 गुना 30, तो एल बराबर क्या आ गया है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट, इसमें आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 156। इसे सोल्व कर लेंगे हम। तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या है, 156। एल की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 60, और बी की हमें फाइंड करनी है 32 की। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो इस 2 से ये 156 काट देंगे, 78 बार कट जाएगा ये। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 78 माइनस 60, मतलब 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आई है हमारी 60 और चौड़ाई आई है 18। तो ये कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अंतर। तो आयत का क्षेत्रफल आया है 1080 और वर्ग का क्षेत्रफल आया था 900। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1080 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, तो कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम सीक्वेंस में लगा लेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो आएगा 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, फिर एक और बार 53 दिया हुआ है इसमें, 54, 55, 56, 57, 58, 62 2 बार दिया गया है इसमें, 68, 71, 72, 71 भी 2 बार दिया गया है इसमें, 78, 84 और 89। ठीक है, अब हमें बताना है 55 और 75 के बीच। तो 55 और 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 55 है हमारा, तो 55 है हमारा, ये रहा। ठीक है, और 75 कहाँ है इसमें, तो ये आ जाएगा 72 तक। ठीक है, यहाँ तक। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 57 भी 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और 57 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगी हमारी 11 संख्या। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। तो रविवार को इतनी पुस्तकें बेची गई हैं, सोमवार को 40, मंगल को 30, बुध को 50, बृहस्पतिवार को 20 और शुक्रवार को 70। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम इसमें कि रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को
बेची गई पुस्तक। फिर देख लेंगे शुक्रवार, बुधवार और को बेची गई पुस्तक, ठीक है, और उनका डिफरेंस निकाल देंगे। तो पहले देखते हैं हम इसमें रविवार को, सोमवार को और गुरुवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या, ठीक है। तो ये कितनी है, रविवार को बेची है 65 पुस्तकें, ठीक है, सोमवार को 40 और बृहस्पतिवार को 20, तो इनका सम आ गया 120। इसी तरह फिर शुक्रवार को और बुधवार को, तो शुक्रवार को कितनी बेची गई हैं, 70 और बुधवार को बेची गई हैं 50, तो ये कितना हो गया, ये भी कितना आ गया 120। जो रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई थी वो थी 65, 40 और 20, तो इनका सम आ गया था 125। और शुक्रवार को और बुधवार को बेची गई है 120, तो 125 माइनस 120 हो जाएगा 5, ठीक है। तो करेक्ट जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो ये पैटर्न दिया गया है हमें, तो ये क्या पैटर्न है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसमें क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो 19 के बाद क्या आएगी अभाज्य संख्या 23, और 23 में जब हम 9 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 207, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ठीक है, कि 23 आएगी वो संख्या और उनकी मल्टीप्लाई आएगी 207 9 से गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। फर्स्ट है मानक संदर्भित परीक्षा, सेकंड है मानदंड संदर्भित परीक्षा, थर्ड है नैदानिक परीक्षा, फोर्थ है औपचारिक शिक्षण। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधि शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। कथन, एक शिक्षक द्वारा अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुजों का योग 360 डिग्री है। तो शिक्षण विधियाँ, फर्स्ट है शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। सेकंड है शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोण का योगफल 360 डिग्री है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। सेकंड है आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में
शामिल किया जा सकता है। थर्ड है विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। और फोर्थ है विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनतियों और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिखित अभ्यास का अभाव, सेकेंड है कक्षा में सतर्कता का अभाव, थर्ड है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, और फोर्थ है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए।